T20 सीरीज पाकिस्तान के हाथों निकल गई। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा T20 7 विकेटों से जीतकर फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रेजा हेंड्रिक्स की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 3 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब का लाठीचार्ज, मुखालिफ बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 57 गेंदों पर 98 रन की तूफानी इनिंग्स, 5 बुलंदोबाला छक्के और 11 चौके शामिल। बाबर आजम 31 रन और इरफान 30 रन बना पाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान और अब्बास आफरीदी 11-11 रन बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका ने 2-0। हमारा मिडल ऑर्डर कमजोर है, जिसके सबब मुश्किलात आ रही हैं। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी 4 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब अच्छा खिलाड़ी है, उम्मीद है वो इस सिलसिला जारी रखेगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान पुरुमीद। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम, भारत ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी ने पाकिस्तान का फ्यूजन फॉर्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। दुबई का मैचेस होंगे, फैसला बीसीसीआई और पीसीबी ने मिलकर किया। इंडियन टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो वो अपने नॉकआउट मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगी। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामले पर आज तक कोई हतमी फैसला होने की उम्मीद। कहा इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया। 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत हैं, वो भी मनवानी है। आईसीसी की मीटिंग आज दोबारा होने का इम्कान है। फौजी अदालतों को सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत मिल गई। अदालत ने 85 मुलजिमों के फैसले सुनाने की इजाजत दी। सजा रिहाई का हतमी फैसला इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा हुक्म करार दिया कि जिन मुलजिमों को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें जेलों में मुंतकिल किया जाए। फौजी अदालतों से सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 103 मुलजिमों में से 20 रिहा हुए। 2 मजीद मुलजिमान शामिल होने से इस वक्त 85 मुलजिमान फौज की हिरासत में हैं। एहतजाज हिस्से ने मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल न मिलने का नुक्ता उठाया। अदालत ने कहा आपको अपनी बारी पर सुनेंगे। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फौज में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। वो जानता है उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक और बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं, अदालत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करने का कहा था। अगर केस कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो बता दें। जस्टिस मुसरत हिलानी ने इस्तफसार किया कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। 26 फ़ैनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा माह सुने जाने का इम्कान। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत का इंदिया दे दिया। शोहदा की यादगारें और तैयारे जलाने के बाद कहते हैं हम सिविलियन हैं। आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को आईना दिखा दिया। कहा एक पार्टी सरबराह को फांसी चढ़ाया गया, बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया। किसी ने ये काम नहीं किया जो आप लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी आर्मी एक्ट का दायरा कार कहाँ तक होगा। उधर सेनेटर फैसल वावड़ा बोले 9 मई का वाकया रियासत और मुल्क के खिलाफ था। फैज हमीद ने जो गवाही और शवाही दिए हैं, बदकिस्मती से उनमें पहला नाम बानी पीटीआई का है। सजाओं का सिलसिला शुरू होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा। FATF और दीगर आलमी इदारे अपनी आरओ और एग्जेक्टिव में तब्दीली ला सकते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के 8 एतराज़ात।
तफसीलात भी सामने आ गई। कहा, मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है, नई कानून साजी मुमकिन नहीं। रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का खदशा पैदा होगा। बहुत से मदरसों की तामीर से अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का अंदेशा होगा। मफादात का भी टकराव होगा। ऐसे में आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। सदर मुमलिकत का मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूद कवानीन का भी हवाला। उधर JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात, मौलाना का पैगाम पहुंचाया। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर एक एतराज़ किया। स्पीकर ने कलमी गलती दूर करके बिल वापस सदर को भिजवा दिया। 10,000 रोज गुजर जाने के बावजूद सदर ने 13 नवंबर को दोबारा एतराज़ आयद कर दिया। सदर ने एतराज़ात कौमी असम्बली के बजाय वज़ारत पार्लिमानी अमूर को भिजवाए। अगर कोई एतराज़ था तो बिल कौमी असम्बली को भिजवाना चाहिए था। कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। JUI के सेनेटर की वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात, मौलाना का पैगाम पहुंचाया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़। बोले, मदारिस से मुतालिक बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने की जरूरत नहीं। स्पीकर का भी यही मौक़िफ़ है। कोई तरमीम नहीं करनी तो नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अगर हुकूमत दीनी मदारिस से मुतालिक कोई तरमीम करना चाहती है तो नया मुसविदा पेश करे। उधर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का इजलास 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। मुज़ाकरात नहीं तो सिविल नाफरमानी। PTI का दो टोक मौक़िफ़, बातचीत पर इसरार। शराइत पर पीछे हटने से भी इनकार। बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए शराइत पूरी करे। बानी PTI ने नेक नियति से कमेटी बनाई है। हुकूमत मुज़ाकरात करे तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। स्पीकर से बातचीत के लिए नहीं, हम शीरा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए गए थे। असद कैसर बोले, हुकूमत संजीदा होगी तो बानी से हिदायत लेकर बातचीत करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे खोले हैं, भीख नहीं मांग रहे। साहिबजादा हामिद रजा बोले, माइनस बानी PTI पर कोई बातचीत नहीं होगी। शेर अफजल मरवत की दोबारा सड़कों पर आने की धमकी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी मगर हमें कोई पैगाम नहीं दिया। अब भी ये कहते हैं हम क्यों हुकूमत से रब्ता करें। अगर PTI का पैगाम मिला तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहते हैं हमने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है। अपोजिशन में थे तब भी मीसाक मईशत की बात की थी। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था लेकिन रिहाई की कोई बात नहीं हुई थी। उनका ये कहना कि हम 9 मई को नहीं मानते, ये तो और तलखी बढ़ाने वाली बात है। सेनेटर तलाल चौधरी बोले, हमें चोर कहने वाले अब क्यों बात कर रहे हैं। कहते थे पार्लियामेंट जाली है, अब मुज़ाकरात भी यही करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करे। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद से हमारे बहुत सारे लोग लापता हैं। आपकी सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो चुकी। वज़ीर आला KP का वीडियो पैगाम। कहा, 15 दिसंबर को पेशावर में ताज़ियती इज्तिमा होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की बिगड़ती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने का मिशन। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। 300 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएंगे। गुल अहमद एनर्जी, कैप्को पावर प्रोजेक्ट, अटक पावर, टपाल एनर्जी शामिल। मुआहदे ख़त्म करने से बिजली टैरिफ में कमी होगी। हुकूमत अब तक 13 IPPs के साथ मुआहदे मनसूख कर चुकी है। उधर वज़ीर आज़म की कम बिजली पैदा करने वाले फरसुदा बिजली घर फौरी बंद करने की हिदायत। पैदावारी मनसूबों से मुतालिक लाए अमल पर अमल दरामद तेज़ करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। पैदावारी मनसूबों से मुतालिक लाए अमल पर अमल दरामद तेज़ करने का कह दिया। शहबाज कहते हैं बिजली की पैदावार के मनसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाएगी। पन बिजली के मनसूबे कम लागत बिजली के ऐसे जराए हैं जिनसे सारिफ को माहौल दोस्त और सस्ती बिजली फराहम होगी।
बिजली की मौजूदा इस्तेदाद कार को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत है मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई दिलेर जुमा की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।